तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी का क्या है? महाकाव्य है। तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य रामचरितमानस का एक प्रसंग है जिसका नाम है धनुष। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं क्या? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन मृग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उदित उदयगिरि, जिस प्रकार से ऊर्ध्वांचल पर्वत पर सूर्य उदित होता है और संपूर्ण त्रिलोकों का अंधकार दूर हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है। आपको पता होगा, सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है। और जब कमल खिलता है तो प्रसन्न कौन होता है? भंवरे प्रसन्न होते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि भंवरे जो है कमल के रस का पान करते हैं। ठीक है, भंवरे प्रसन्न होते हैं नहीं? कब प्रसन्न होते हैं भंवरे? जब सूर्य उदित होता है ना। नहीं, भंवरे प्रसन्न होते हैं जब कमल खिलता है। और कमल कब खिलता है? जब सूर्य उदित होता है तो संपूर्ण त्रिलोक का अंधकार मिट जाता है। पक्का? अब यहाँ पे देखिए, वही बताया जा रहा है कि उदित उदयगिरि, जिस प्रकार से ऊर्ध्वांचल पर्वत पर सूर्य उदित होता है, संपूर्ण त्रिलोकों का अंधकार नाश हो जाता है। ठीक है, कमल समूह खिल जाते हैं और भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक, इतना समझ में है? अब इसी को देखिए, आरोप कैसे प्रकट किया जा रहा है, ईमानदारी देखिएगा। लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से ऊर्ध्वांचल पर्वत पर सूर्य उदित होता है और संपूर्ण त्रिलोकों का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से उस स्वयंवर सभा रूपी ऊर्ध्वांचल पर्वत पर, समझ में आया? ऊर्ध्वांचल पर्वत को स्वयंवर सभा मान लिया गया। मतलब स्वयंवर सभा को क्या मान लिया गया? ऊर्ध्वांचल पर्वत। अब ऊर्ध्वांचल पर्वत पे कौन उदित हुआ था? सूर्य। अब यहाँ पे स्वयंवर सभा रूपी ऊर्ध्वांचल पर्वत पर सूर्य रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी के उदित होने से, अर्थात आने से, संपूर्ण त्रिलोकों का जैसे अंधकार समाप्त हो गया, वैसे ही संपूर्ण स्वयंवर सभा में व्याप्त जो अंधकार रूपी उदासी थी, व्याकुलता थी, सब क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब समझ में आ रहा है नहीं? ऊर्ध्वांचल पर्वत को स्वयंवर सभा मान लिया गया, भगवान श्री रामचंद्र जी को सूर्य मान लिया गया। और ध्यान दीजिएगा, स्वयंवर सभा में जितने भी राजागण थे, सब लोगों से धनुष नहीं टूटा, जिसके कारण सभा में क्या हो गई? उदासी छा गई। तो ये उदासी, व्याकुलता क्या है? अंधकार है ना। वही बताया, अब समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार से ऊर्ध्वांचल पर्वत पर सूर्य उदित होता है और संपूर्ण त्रिलोकों का अंधकार नाश हो जाता है और कमल समूह विकसित होते हैं और कमलों के विकसित होने पर भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से स्वयंवर सभा रूपी ऊर्ध्वांचल, मंच लिखा होगा, मंच मतलब स्वयंवर सभा के मंच पर स्वयंवर, जहाँ पे धनुष रखा गया था, उसी प्रकार से स्वयंवर सभा रूपी ऊर्ध्वांचल पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण स्वयंवर सभा में व्याप्त उदासी और व्याकुलता रूपी अंधकार मिट गया। रघुबर बाल पतंग लिखा, और रघुबर मतलब भगवान श्री रामचंद्र रूपी, पतंग मतलब सूर्य। भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदित होने पर संपूर्ण स्वयंवर सभा में जितनी भी उदासियां, दुख थे, सब अंधकार रूपी दुख उदासी मिट गए। ठीक।
अब आगे क्या लिखा है? विकसे संत सरोज सब। और स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी संत मुनिगण के चेहरे रूपी कमल थे। जितने भी संत मुनि तपस्वी महात्मा लोगों के जो चेहरे थे वो कमल की भांति खिल गए और उन मुनियों के नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। विकसे संत सरोज सब। सभी संतों के चेहरे रूपी कमल खिल गए और उनके लोचन मतलब आंख भंवरे रूपी नेत्र भी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि चलो सोचने लगे, चलो पतंग रूपी श्री राम का उदय हुआ है, अर्थात अब तो धनुष का भंजन। उनकी आंखों में एक बार फिर से प्रसन्नता छा गई कि अब तो धनुष का भंजन हो करके ही रहेगा। आ जाएगा? सरल है ना? इसको दोहरा लीजिए। इसके बाद अगला पैराग्राफ कल पढ़ाया जाएगा। बंद कर लो इसको। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस नामक महाकाव्य में उपस्थित एक प्रसंग है जिसका नाम धनुष भंग। इस धनुष भंग के अंतर्गत कल आप लोगों को पहला दोहा उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये आप लोगों को अच्छी तरह से अर्थ इसका बता दिया गया था। ठीक है। तत्पश्चात धनुष भंग नामक शीर्षक के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र जी एवं मिथिला नरेश जनक तथा धनुष भंगित प्रसंग ये सब आपको अच्छी तरह से समझाए गए और साथ में दोहे का अर्थ भी बताया गया। सही बात है। अब हम लोग इसके आगे जो चौपाई के माध्यम से प्रसंग रखा गया है धनुष भंग शीर्षक का, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और व्याख्या पढ़ने के पहले, अर्थ समझने के पहले प्रस्तुत धनुष भंग प्रसंग का संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ भी लिखना रहता है ना। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी प्रश्न पत्र में जब यहाँ पे व्याख्या आपसे पूछेगा प्रश्न नंबर 4 पर, तो वहाँ पे आपसे कहेगा क्या कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो व्याख्या के साथ साथ उसमें काव्यगत सौंदर्य भी आपको लिखने रहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर जब देंगे तो उसमें लिखा रहता है 1 + 4 + 1, अर्थात 1 नंबर आपको संदर्भ पे मिलेगा। ठीक है। 4 नंबर व्याख्या पर और 1 नंबर काव्यगत सौंदर्य। तो संदर्भ आप 2-3 लाइन का लिख देंगे। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? केवल पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम, बस, और कुछ नहीं लिखा जाता। समझ में आया? तो आप संदर्भ बना सकते हैं। क्या बनाएंगे संदर्भ बताइए? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में उपस्थित, ठीक है, धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये तो सस्ता वाला, ठीक है। अब थोड़ा महंगा वाला सुनिए, जो एक ही पूर्ण विराम में पूरा संदर्भ आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे जानते हैं? ध्यान देना। अब आप कहेंगे प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी
तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य रामचरित मानस में वर्णित धनुष भंग नामक प्रसंग से लिया गया है। सरल हुआ कि नहीं? आया ना समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा ना। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं चौपाई। क्या लिखा है? नृपन केरी आशा निशिनासी और वचन नखत अवली न प्रकाशी न मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक सुताने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि देवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मांगा। इतना है कि और है? आगे लिखा है सहजै चले सकल जग स्वामी। ये लिखा है ना, सहजै चले सकल जग स्वामी मत मंजु बर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी बंदी पितर सुर सुख समारे जाऊ कछु पुण्य प्रभाव हमारे तौ शिव धनु मृणाल किनाई तोरहु राम गणेश। देखिए यह चौपाई बड़ा ही प्रासंगिक है और इसमें बताया जा रहा है, ध्यान देना, कवि या संत भी कह सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के लिए मतलब धनुष को तोड़ने के लिए, जैसे ही धनुष को तोड़ने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे ही अपने स्थल पर से, अपने विराजित स्थान से उठे हैं, तो मानो स्वयंवर सभा में क्या गति हो रही है, यही इस प्रसंग का मुख्य अर्थ है। और देखिए लिखा है कि नृपन केरी आशा निशिनासी, उस स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी नृपन मतलब राजा लोग थे, भाई बहुत दूर दूर से राजा लोग आए थे। किस लिए आए थे बताओ? धर्म का भंजन करने के लिए और सीता से विवाह करने। सबके मन में कुछ न कुछ खिचड़ी पकी थी ना, महकी भी थी, बोला। तो लिखा है कि कवि कहता है या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में विराजित अपने स्थल से उठे, वैसे ही नृपन स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी राजागण थे, नृप मतलब राजा होता है ना, जितने भी राजागण थे, लिखा है जो कौन से राजा थे, जो सीता जी को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयंवर में सभा में आए हुए थे, परंतु वे थक हार करके बैठ गए थे, लेकिन किसी से भी धनुष टूटने की बात छोड़िए, उठा तक नहीं तो टूटेगा। ऐसे राजागण आशा निशिनासी, राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी, ध्यान देना, कहा जा रहा है स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की जो सीता को प्राप्त करने की इच्छा थी, वह सब नासी मतलब नष्ट हो गई। ध्यान देना, राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वह बीत चुकी है, अर्थात नष्ट हो गई। और वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन नखत अवली न प्रकाशी, आगे देखिए लिखा है, और उनके जो नखत मतलब होता है तारा, नखत को ही शुद्ध रूप से नक्षत्र
याद रखिएगा, नखत मतलब तार, और उनके वचन रूपी जो तारों का समूह था वो भी न प्रकाशी, अर्थात प्रकाशित होना बंद हो गया। ध्यान समझिएगा, पहले क्या बताया गया, कहा जा रहा है कि निरपन केरी आशा निशिनासी, ये जो राजाओं की, ध्यान दीजिएगा, राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो सब क्या हो गई, अब बीत चुकी है, नष्ट हो चुकी है। उन्हें एक आशा लगी हुई थी ना, क्या आशा लगी थी कि हम धनुष का भंजन कर लें। लेकिन जैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने विराजित स्थल से उठे हैं, वैसे ही जितने भी स्वयंवर सभा में राजागण थे सबकी आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। और एक बात आप लोग जानते हैं, जब रात्रिकालीन सभा खत्म होता है तब तारे भी खत्म हो जाते हैं। वही आगे बताया जा रहा है क्या कि और उनके देखिएगा वचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके जो वचन रूपी तारों के समूह थे वे भी चमकना बंद गया था। तब उनके मुंह से कुछ निकल भी नहीं पा रहा है, वे मौन के मौन ही है, केवल स्थिति देख रहे हैं उस समय क्या बन रही है। आगे क्या लिखा है, मानी महीप कुमुद सकुचाने, मानी मतलब होता है अहंकारी, और जो मानी महीप, महीप मतलब राजा, एक एक शब्द का अर्थ समझना बड़ा मजेदार है। मानी महीप, और जो मानी मतलब अहंकारी, महीप मतलब राजागण थे उस स्वयंवर सभा में। कुमुद सकुचाने, कुमुदनी की भांति संकुचित होने लगे। संकुचित होने लगे मतलब बताओ, याद रखिए, कुमुदनी का एक फूल होता है जो केवल रात को ही खिलता है, इसलिए उसे रात रानी भी अंग्रेजी में लीली कहते हैं। लीली वो समान मन लीली नहीं, लीली, लीली मतलब कुमुदनी। तो कह रहे हैं, और जो मानी मही मतलब अहंकारी राजा थे, घमंडी राजा थे, बहुत घमंडी राजा आए थे ना, अपने बल पौरुष पे क्या करते थे, पौरुषता दिखा रहे थे कि मैं तो धनुष को देखूंगा वो उड़ जाएगा, मैं कहूंगा टूट जाओ वो टूट जाएगा। फिर वो उनकी बात ये मानित नहीं हुई, फिर वे अपना जो आजमाइश किए वो भी नहीं हुआ, अंत में वे नतमस्तक होकर के बैठ गए। तो कह रहे ऐसे मानी राजा, ऐसे अहंकारी राजा कुमुदनी की भांति संकोचित होने लगे, अर्थात लज्जाशील होने लगे, लजाने लगे। अब समझ में आया, संकोचित होने लगे। और आगे क्या लिखा है, कपटी भूप, भूप माने भी राजा, और जो कपटी राजा थे, कपट करने, जिनके मन में कपट थी, ईर्ष्या कलुष की भावना थी, वे उल्लुओं की भांति छिपने लगे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में अपने स्थान से उठे हैं, समस्त राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। ये लिखा है ना, समस्त राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। और आगे क्या लिखा था, उनके वचन रूपी तारों का समूह वह प्रकाशित नहीं, अर्थात प्रकाश करना बंद कर दिया। और बोलो, हाँ, मानी महीप कुमुद सकुचाने, और जो अहंकारी राजा थे, अहंकारी जो राजा थे वे कुमुदनी की तरह संकुचित हो गए, जहाँ थे वहीं पे बैठ गए। और जो कह रहे हैं आगे, कपटी भूप उल्लू लुकाने, और जो कपटी राजा थे वे उल्लुओं की भांति इधर उधर छिपने लगे। समझ में आ गया, लगा लेंगे अर्थ ना, सरल है ना। तीसरी लाइन देखिए, लिखा है, भय विशोक कोक मुनि देवा, मिला, भय विशोक कोक मुनि देवा। अब कह रहे हैं कि मुनि और देवतागण, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। अब कह रहे हैं भय विशोक कोक मुनि देवा,
जितने भी स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी राजागण क्या बोलते हैं वे, अरे हाँ, जितने मुनि थे और जो देवतागण थे सब क्या हो गए? विशोक। विशोक मतलब भय विशोक को कमुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। आगे बताया जा रहा है कि संपूर्ण जितने भी मुनि और देवतागण थे सब शोकग्रस्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, कोक मुनि देवा, कोक चकवा चकवी पक्षी का नाम आप लोग सुने उनके अंदर क्या खासियत है जानते हैं? चकई बिछुरी रैन को आय मिलय परिभार। कबीर ने लिखा है ना, जे जन बिछुरे राम बिन ते दिन मिलहि न रात। इसके कहने को चकवा चकवी पक्षी होते हैं, वे रात को तो अलग हो जाते हैं परंतु दिन में आकर के मिल जाते हैं। ध्यान देना, चकवा चकवी पक्षी स्त्री पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वे रात को तो बिछड़ जाते हैं परंतु दिन को आकर के मिल जाते हैं। ध्यान, उसी प्रकार से बताया जा रहा है जो मुनि और देवता गण थे वे भी मान लीजिए अत्यधिक विशोकित हो गए ना, जैसे चकवा चकवी पक्षी शोक में डूब जाते हैं। अब देखिए, उसी प्रकार सभा में उपस्थित जितने भी मुनि और देवतागण थे वे भी अत्यधिक शोक में डूब गए। कैसे डूब गए? को जैसे चकवा चकवी पक्षी रात को बिछड़ करके अत्यधिक दुख में लीन हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, वैसे ही जितने भी मुनि और देवतागण थे वे भी शोक में अत्यधिक डूब गए थे। और आगे क्या लिखा है? बरसहि सुमन जनावहि सेवा। परंतु जैसे ही भगवान को उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने भगवान को देखा कि ये उठे हैं, समस्त मुनि देवतागण त्रिकालदर्शी वे सब जानते हैं कौन किसका रूप धर करके यहाँ पे आया, उनका सभी शोक क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये लाइन आपको कम समझ में आई शायद। अरे कह रहे हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा, कहने का मतलब यह है कि जैसे चकवा चकवी पक्षी रात को बिछड़ जाते हैं आपस में और उनको बहुत ही शोक हो जाता है, बहुत दुख हो जाता, विरह हो जाता है, परंतु सुबह होते ही वे एक दूसरे से मिलकर के अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी देवतागण और मुनि थे सब क्या हो गए थे? विशोकित हो गए थे, दुखी हो गए थे, व्याकुल हो गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वैसे ही उनका दुख क्या हुआ? खत्म हो गया, उनकी सारी व्याकुलताएं दूर हो गई और वे प्रसन्न हो गए। और क्या लिखा है? बरसहि सुमन, और भगवान के ऊपर सुमन मतलब फूल बरसा करके मानो अपनी सेवा प्रदर्शित करने लगे। अब आएगा आगे क्या लिखा है बताइए? गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आय सुआंगा। गुरु पद, अपने गुरु के चरणों की उन्होंने बंदी मतलब वंदना की। और कैसे? गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, अनुरागा मतलब अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, बड़े ही प्रेम के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करने के लिए जैसे ही जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें तुरंत याद आता है पहले गुरु के पद का प्रणाम किया जाए, और वे मुड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों में बड़े ही अनुराग मतलब प्रेम के साथ उनका चरण वंदन करते हैं। और आगे लिखा है राम मुनिन सन आयसु मांगा। और भगवान श्री रामचंद्र स्वयंवर सभा में उपस्थित और जितने भी मुनिगण थे और स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे सबसे उन्होंने घूम करके आयस मांगा मतलब आशीर्वाद मांगा। अब आया फिर आगे क्या लिखा है? सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग, सकल सकल मतलब ये सकल नहीं, सकल मतलब संपूर्ण, पूरे जग मतलब
जग मतलब संसार, पीने वाला जग नहीं। ऐसे वो क्या बोलते हैं 1 जनवरी का जो क्या बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है ना, अंग्रेजों का त्योहार है। अब हम लोग भी हैप्पी न्यू ईयर नया साल मुबारक हो, लेकिन जब अपना साल आता है तो भूल जाते हैं। चैत के महीने पहला दिन होता है ना, किसी को नहीं याद होता। 1 अप्रैल को देखो फूल दिवस मनाती है ये। ठीक है, हो गया। तो क्या हुआ, एक लोग हमको मैसेज किए थे ना कि आपका 12 बजे रात की बात, एक तारीख है ना, तो एक कोई मित्र थे, उन्होंने मैसेज किया था, एक व्हाट्सएप पे भेजा था इमेज, उसमें लिखा था आपका जीवन नए वर्ष के लिए मंगलमय हो, और उसके साथ लिखे थे जगमग। एक जग बड़ा वाला छापे थे और एक मग छोटा वाला छापे थे, कहते आपका जीवन जगमग। तो जग बड़ा वाला लगा थे और मग छोटा। राहुल को समझ नहीं आया, जगमग नहीं देखे क्या, जग बड़ा होता है और मग छोटा। लता लौंग की दुकान पे जाओ, लता लौंग खाओ और उसके बाद मग से पानी पियोगे, वहाँ मग रखता है ना। मेला वाला में जाओगे ना पानी पिए, वहाँ पे आप दुकान देखेंगे मग में सिकड़ा उगड़ा बांध करके रखे रहते हैं, ताकि कोई पीते पीते उठा के मेला जग जाएगा, जगमग हो जाता है वहाँ। तो वही बताया जा रहा है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। ध्यान दिला, सहज ही चले, बड़ी ही सरलता के साथ चले हुए हैं कौन, संपूर्ण संसार के स्वामी अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी। संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र बड़े ही सरलता के साथ चले हुए हैं, चल दिए हैं। कहाँ, घरे ना है। अब कुछ दूरी पे, यहाँ से रेलवे लाइन इतना दूरी मान ला है ना, वहाँ पे धनुष रखा था, अब वहाँ धोने के लिए मैट और बिछा था, उसी अपना आराम चल रहे थे। वही कह रहे सहज ही चले, स्वामी तुलसी फील कर रहे हैं और कह रहे हैं सहज ही चले। सहज ही चले मतलब बड़े ही सुगमता के साथ, सरलता के साथ, सब संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी चल दिए हैं। महामत, ये लिखा है मत मंजुबर कुंजरगामी। अब देखिए मत मंजुबर कुंजरगामी अर्थात कह रहे हैं मत मतलब होता है मतवाला, मत मतलब मतवाला। अब कहा जा रहा है कि संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े ही सरलता के साथ मार्ग में अपने पैरों को बढ़ा दिए हैं, और उनकी जाती हुई स्थिति को देख करके गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मत मंजू बर कुंजरगामी। जिस प्रकार से कोई मतवाला हाथी अपने मत मतलब मस्त होकर के राह में जाता है, वैसे ही मतवाले हाथी की तरह भगवान श्री रामचंद्र जी भी मार्ग में चल पड़े हुए हैं। समझ आया? चलत राम सब पुर नर नारी। जब भगवान चलते हैं राह में, चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही वे चल रहे कर रहे हैं, उनके चलते हुए उनकी जाती हुए देख करके कर रहे हैं कि चलत राम, जब भगवान चलते हैं, भगवान श्री राम चलते हैं, सब पुर नर नारी, जनकपुर के जितने भी नर नारी स्त्री पुरुष उस स्वयंवर सभा में उपस्थित थे, वे सभी पुलक पुलक पूरी तन भय सुखाई, वे अत्यधिक पुलकित हो उठे। अर्थात उनको चलते हुए देख करके संपूर्ण जनकपुर के जितने भी नर नारी थे सब प्रसन्न चित्त हो गए, प्रफुल्लित हो गए, तन भय सुखाई, और उनके तन उनके शरीर में सुख का अनुभव होने लगा, अर्थात रोमांचक स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब तो धनुष का भंजन हो करके ही रहेगा। सरल है ना? फिर आगे क्या लिखा है?
बंदी पितर सुर शुक्र संहारे। और इतना ही नहीं, उनका शरीर ही केवल रोमांचित नहीं हुआ, वे प्रसन्न ही नहीं हुए, आगे क्या करे, बंदी पितर सुर शुक्र संहारे। आगे बता रहे हैं कौन कौन कर रहा है बताइए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल उनका जो है शरीर ही रोमांचित नहीं हुआ जनकपुर के नर नारियों का, निवासियों का, बल्कि वे कह रहे हैं कि जनकपुर के जितने भी नर नारी थे सब ने अपने पूर्वजों, देखा लिखा है ना, क्या लिखा है, बंदी पितर सुर शुक्र संहारे। कह रहे हैं पितर मतलब पूर्वज, पितर मतलब क्या होता है, पूर्वज, सुर मतलब देवता। कह रहे हैं बंदी पितर सुर शुक्र संहारे, अर्थात जनकपुर के जितने भी स्त्री पुरुष से सब अपने पूर्वजों और देवी देवताओं की वंदना करते हुए अपने भी पुण्यों का स्मरण करने लगे। कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने अपने पितरों को याद किया, फिर देवताओं को याद किया, फिर अपने पुण्यों को भी याद किया। ध्यान देना, समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? कह रहे देखिए लिखा है कि बंदी पितर सुर शुक्र संहारे। अब देखिए लिखा है बंदी पितर, बंदी पितर का मतलब, बंदी का मतलब होता है वंदना करने लगे, ठीक है। पितर मतलब अपने पूर्वजों, वही जनकपुर के जितने भी नर नारी थे सब अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को भी याद करने लगे। अब सरल हुआ नहीं? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे। और देखिए आगे कहा जा रहा है कि पुण्यों का अपने स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि यदि हमारे द्वारा किया गया यदि थोड़ा भी, कुछ भी, अल्पित भी, अगर बहुत थोड़ा भी कोई पुण्य होगा, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे द्वारा किया गया कोई थोड़ा भी पुण्य कार्य होगा तो क्या, आगे कह रहे हैं कि तब शिव धनु मृणाल की नाही, तब शिव धनु मृणाल की नाही रख करके आगे कहता है तोरा राम गणेश गोसाई। तो वे भगवान श्री गणेश जी को कहते हैं हे भगवान गणेश, हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी वो तव, तव माने वो सभी पुण्य इस शिव धनुष में समर्पित कर दीजिए ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुष को बड़े ही आसानी से छोड़ सकें। सरल हुआ कि नहीं? एक बार हम शुरू से बताते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत सरल हो जाएगा आपको। लिखा है क्या? नृपन केरी आशा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। यही मिला? कह रहे हैं नृपन के राजाओं, ध्यान देना, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान देना, महाकवि गोस्वामी जरूर आपको लगाना है, हिंदी साहित्य के सबसे महान कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कह रहे हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नृपन मतलब राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो सब क्या हो गई, बीत चुकी है, नष्ट हो चुकी है। जो उनके अंदर थोड़ी बहुत भी आशा बची थी सब नष्ट हो गई। अब वचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके वचन रूपी जो तारे थे वे भी अब चमकना, अब उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। मानी महीप और जो घमंडी राजागण थे स्वयंवर सभा में उपस्थित, वे सब कुमुदनी की भांति संकुचित हो गया, संकोचित हो गए, संकोच में भी वे कुछ बोला, बल्कि और जो कपटी राजा थे वे तो उल्लुओं की भांति बने। अब सरल हुआ? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा रहे हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा कोक। जिस प्रकार से चकवा चकवी पक्षी रात को बिछड़ जाते हैं और वे रात भर विशोकित होकर के रात का यापन करते हैं और सुबह होते ही वे मिल करके अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी मुनिगण देवतागण थे वे सभी धनुष का भंजन न हो पाने की स्थिति में चकवा चकवी पक्षी की भांति क्या हो गए थे, दुखित तो हो गए थे। लेकिन भगवान को जैसे ही उन्होंने देखा
वैसे ही वे प्रसन्न हो गए और अपनी प्रसन्नता को फूलों के माध्यम से भगवान श्री राम के ऊपर फूल वर्षा करके मानो अपनी सेवा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब सरल हो रहा है ना। आगे कर रहे हैं गुरुपद बंद सहित अनुरागा। अब भगवान श्री राम के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं गुरुपद, अपने गुरु के पद मतलब चरण की वंदना करके बड़े ही प्रेम के साथ उन्होंने अपने गुरु रूपी प्रभु के चरणों की वंदना किए और स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी मुनिगण एवं बड़े शिष्ट उत्तम व्यक्ति थे उन सब से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। सहज ही चले सकल जग स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी जो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, वे बड़े ही उत्तमता, बड़ी ही सुगमता, बड़ी ही सरलता के साथ मार्ग में अपने पैर को बढ़ा दिए हैं और उनके जाने की गति को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे मार्ग में कोई मतवाला हाथी झूमता हुआ चला जा रहा हो। वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी मार्ग में बड़े ही सुगमता के साथ जा रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, भगवान श्री राम को चलते हुए देख करके स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी जनकपुर के नर नारी थे, स्त्री पुरुष थे, सब लोग पूर्ण रूप से पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए और कह रहे हैं उनके तन भी, उनके शरीर भी रोमांचित हो गए और मन ही मन उन्होंने सबसे पहले अपने पितरों पूर्वजों को, फिर सूर मतलब देवताओं को और फिर अपने सुकृत मतलब अपने पुण्य को भी स्मरण किया और कहा कि जो कुछ भी यदि हमारा थोड़ा सा भी पुण्य का प्रभाव होगा, जो कुछ भी हमें पुण्य मिलने वाला होगा, हे गणेश गोसाई, हे भगवान श्री गणेश जी, तब वो सभी पुण्य इस शिव धनुष में समर्पित कर दीजिए जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी कमलिनी, मृणाल लिखा है, कमलिनी के डंठल की भांति तोड़ दें। अब सरल हुआ नहीं? ये आपका पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।